अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सदाबहार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डिस्कवर विद सदा। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ बिटकॉइंस के बारे में। बिटकॉइंस क्या होता है, बिटकॉइन कब बना और इसकी आज क्या वैल्यू है और इसको कैसे यूज़ किया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। 2008 में सतोशी नाकामोटो नामी शख्स ने इसको बनाया। ठीक है, 2008 जब उसने स्टार्ट किया उस टाइम पे कोई बिटकॉइंस को जानता भी नहीं था, इतना बिटकॉइन के बारे में पता भी नहीं था। फिर 2009 में उसने इसे प्रॉपर लॉन्च किया, इसे लॉन्च किया गया। ठीक है, एज अ करेंसी के तौर पे यूज़ विद रिलीज ऑफ इट्स ओपन सोर्स इम्प्लीमेंटेशन के, मतलब कि ये करेंसी है। उस टाइम पे इसको कंप्यूटर्स के ऊपर माइन किया जाता था। जो कंप्यूटर्स होते थे, सिस्टम्स होते थे, नॉर्मल सिस्टम पर भी इसे माइन कर लिया जाता था। माइनिंग से मुराद कि कंप्यूटर के अंदर आपने बटन दबा देना और कंप्यूटर इसको बनाना स्टार्ट कर देगा। उस टाइम इंटरनेट और कंप्यूटर की ज़रूरत होती थी उसके लिए। दूसरा ये था कि लोग एक दूसरे से उस टाइम बाय करते थे, सेल करते थे, एक्सचेंज करते थे और वो डायरेक्ट करते थे P2P के ज़रिए। आजकल तो काफ़ी एक्सचेंज आ चुके हैं, जैसे बाइनेंस है, कॉइनबेस है और कहीं काफ़ी हैं, उनके ऊपर किया जाता है। उस टाइम ये नहीं थे। उस टाइम इन्हें इस तरह करके जो है आपस में डायरेक्टली लोग एज अ फाइल एक दूसरे को सेंड करते थे, फाइल के तौर पे। तो इसमें काफ़ी सारी नंबरिंग होती थी, वो नंबर्स एक फाइल बनती थी और वो P2P ट्रेडिंग में आमने सामने एक दूसरे के साथ कांटेक्ट करके कंप्यूटर टू कंप्यूटर उसे सेंड किया जाता था। ठीक है, फिर क्या हुआ, 2010 के अंदर दिसंबर 12 को सतोशी नाकामोटो बिल्कुल डिसअपीयर हो जाते हैं। वो नज़र नहीं आते, यानी डिसअपीयर हो जाते हैं। उनका कुछ पता नहीं चलता वो कहाँ चले गए, गायब हो जाते हैं। एज काफ़ी सारे उसमें रूमर्स है। कुछ लोग कहते हैं जी वो एज मिनिस्ट्री ने उसे साइड पे उन्होंने रखा है एज फॉर सेफ्टी के लिए। कुछ लोग कहते हैं कि वो खुद साइड हो गए, वो सामने नहीं आए फिर कभी। तो ये तो अब कोई पता नहीं वो कहाँ है। लेकिन अब ये सवाल पैदा होता है यहाँ पे कि क्या क्रिप्टो करेंसी उसी वक्त बनी। इसे क्रिप्टो करेंसी का नाम दिया जाता है कि डिजिटल मनी, जिसे आप देख नहीं सकते। और दूसरा, बिटकॉइन ऐसी चीज़ है कि ये कोई कॉइन, नॉर्मल कॉइन नहीं है जो हम घर में यूज़ करते हैं, कॉइन्स जिसे हम खरीदो फरोख्त करते हैं, वो कॉइन्स नहीं है ये जस्ट एक इसका बिटकॉइन नाम है। लेकिन एक डिजिटल मनी है जिसे आप हाथ में नहीं पकड़ सकते, ना ये यूज़ होती है, डिजिटल यूज़ होती है। तो इसलिए इसे क्रिप्टो करेंसी कहा जाता है। और क्रिप्टो करेंसी ईजाद हुई थी, लॉन्च हुई थी 1990 में। 1990 में एक डेविड चॉम नामी शख्स अमेरिका में, वो इसको अमेरिकन है, सॉफ्टवेयर डेवलपर है, काफ़ी कंप्यूटर से रिलेटेड हैं, वो इसको लॉन्च करते हैं डिजिटल करेंसी में। डिजिटल करेंसी इससे पहले थी, बिटकॉइन नहीं था लेकिन डिजिटल करेंसी थी। वो क्या थी, जैसे आपने देखा होगा 2000 के अर्लीज में से स्टार्ट हुआ था काफ़ी ये सिम्स मोबाइल्स। तो जब हम किसी शॉप पे जाते थे मोबाइल में लोड करवाने के लिए, पैसे डलवाते थे, 100 रुपए का कोड डलवा रहा है, 200 रुपए का बैलेंस डलवा रहा है, या तो वो जो क्रेडिट हम मोबाइल में आता था हमारे, हम पैसे देते, मोबाइल में पैसे आ जाते थे, तो वो मोबाइल से पैसे हम निकाल नहीं सकते थे, पकड़ हाथ में नहीं सकते थे, उनको यूज़ कर सकते थे कॉल के लिए, एसएमएस के लिए, पैकेजेस के लिए। लेकिन वो उसे कहते हैं डिजिटल मनी। जैसे अकाउंट में पैसे हैं, बाद में फिर थोड़ा आगे बड़ा चेंज, अकाउंट्स में पैसे आना स्टार्ट हुए। उस टाइम 1990 में ई कैश उसे नाम दिया गया कि आपके अकाउंट में जो पैसे होंगे, जैसे अकाउंट में, बैंक अकाउंट में 10,000 है, 20,000 है, तो आप उसको कहीं भी सेंड कर सकते हैं दूसरे के अकाउंट में या रिसीव कर सकते हैं, तो उसे डिजिटल कैश कहा गया। फिर ये ज़्यादा डेवलप हो गया, जो डिजिटल कैश था उसे क्रिप्टो करेंसी का नाम दे दिया गया। आज भी डिजिटल मनी बहुत चलती है, पूरे वर्ल्ड में चल रही है। लोग एक दूसरे को, जब से स्मार्टफोन्स आए, ये एंड्रॉयड फ़ोन्स, iOS, एप्पल फ़ोन्स, उस टाइम से बहुत ज़्यादा अभी मोस्टली काम डिजिटल मनी में ही हम देख रहे हैं। कैश बहुत कम नज़र आता है, ये नहीं कि नहीं है, पहले की तरह नहीं है जैसे पहले हुआ करता था। तो 1990 से 1990 से ये डिजिटल मनी थी, क्रिप्टो करेंसी थी। बाद में बिटकॉइंस ने इसे और ज़्यादा डेवलप किया और फिर ये बिटकॉइंस ऐसी करेंसी आ गई कि जिसको आप कैश करवाएंगे तो बैंक के थ्रू हो सकता है आप, लेकिन ये एक ऐसी करेंसी है जिसकी प्राइस सेम नहीं रहती, कभी ऊपर चली जाती है, कभी नीचे आ जाती है। जैसे डॉलर है वो स्टेबल रहता है, कुवैती दिनार है वो स्टेबल रहता है, और कई करेंसीज हैं वो स्टेबल रहती हैं। हाँ, बाकी जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के जो करेंसीज हैं वो तो पता चलता है कि हाँ भाई ये दिन ब दिन डाउन हो रही हैं, इनकी वैल्यू डाउन हो रही है। तो लेकिन जो बिटकॉइन है इसका ऐसा है कि ये डाउन भी होती है और अप भी चली जाती है। तो जब ये लॉन्च हुआ था तो इसकी कुछ 0.00 ये
उस टाइम पे बहुत सस्ता था, इसकी जो कीमत थी बहुत कम थी। फिर क्या हुआ, आहिस्ता इसकी वैल्यू बढ़ी, डिमांड सर्कुलेटिंग सप्लाई बढ़ने से इसकी प्राइस बहुत ऊपर चली गई, और शॉर्टेज भी मेन रीज़न है इसका। होता यूँ है कि 2010 में एक जेविन गैविन एंडरसन नामी शख्स, जो कि पहला एक्सचेंज लॉन्च करते हैं 2010 के अंदर। और उस टाइम पे क्या होता है कि कोई भी उनकी वेबसाइट पे आए और कैप्चा को कब कंप्लीट करे, सो दे विल गिव यू 5 दे वाज सॉरी उस टाइम पे वो यानी आपको 5 बिटकॉइंस फ्री दिया करते थे। दे विल गिव 5 बिटकॉइंस फ्री ऑफ कॉस्ट इफ समवन कम ऑन देयर वेबसाइट एंड कंप्लीट द कैप्चा, ही गॉट 5 बिटकॉइंस फ्री। तो उस टाइम वैल्यू नहीं थी बिटकॉइंस की कोई इतनी खास, तो उस टाइम पे को काफ़ी लोगों ने बिटकॉइंस को ख़रीदा, जो $5 $10 के $20 के काफ़ी बिटकॉइंस आ जाया करते थे। हुआ क्या कि बाद में आपने काफ़ी ख़बरें भी सुनी होंगी, हमने भी सुनी कि बिटकॉइंस जो हैं उनकी काफ़ी लोगों के पास थे, वो उससे फ़ायदा नहीं उठा सके क्योंकि उस टाइम पे वैल्यू नहीं थी। अभी मुझे कई दोस्त मिलते हैं, अब भी कई लोग मिलते हैं जो कहते हैं हाँ मैंने $30-40 फलां कॉइन में डाले थे, उसमें फिर मैंने काफ़ी वेट किया और मैंने फिर छोड़ दिया, फिर मैंने कभी देखा ही नहीं। सेम ऐसा हुआ उस टाइम पे, जिन लोगों ने बिटकॉइंस खरीदे $30 के, $50 के, किसी ने $100 के, वो बहुत ज़्यादा तादाद में थे। बाद में 6 महीने 1 साल उन्होंने देखा कि यार इसका कोई फ़ायदा नहीं इतना हो रहा, ना ये कहीं यूज़ हो रहा है, तो उन्होंने वो फिर कंप्यूटर्स चेंज कर दिए, लैपटॉप्स चेंज कर दिए, हार्ड डिस्क फेंक दी। तो फिर उसके बाद जब वैल्यू बढ़ी तो उन्हें ख्याल आया, लेकिन जिन लोगों ने होल्ड रखे उन्हीं लोगों ने उसकी मार्केटिंग की और उसे और ज़्यादा बढ़ाया, काफ़ी आगे तक उसको लेकर गए। फिर क्या होता है 2017 में बिटकॉइंस अपने हाई रेट को पकड़ता है। 2017-18 में इधर बाइनेंस लॉन्च होता है, एक क्रिप्टो का एक्सचेंज प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप क्रिप्टो करेंसीज की खरीदो फरोख्त करते हैं। वहाँ से तो फिर बिटकॉइंस बहुत ज़्यादा फेमस हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा आगे निकल जाता है। और आज यानी फिर 2025 में बिटकॉइन का जो प्राइस है वो ऑलरेडी $1 लाख से ऊपर चला गया। ठीक है, उसकी वजह यही है कि सप्लाई एंड डिमांड उसकी काफ़ी है, सर्कुलेटिंग सप्लाई काफ़ी है, और इसके लिए ज़रूरी चीज़ें हैं कंप्यूटर का होना, इंटरनेट का होना और मोबाइल का होना। आजकल जो स्मार्टफोन्स हैं, स्टार्ट में तो कंप्यूटर ही चाहिए होते थे, लेकिन आजकल स्मार्टफोन भी आपको पता है 60% जो है वो काम दे रहा है कंप्यूटर का, बाकी 40% तो कंप्यूटर के पास है क्योंकि वो कंप्यूटर है, जाहिर सी बात है उसके एक अपना लेवल है। 2010 में भी बिटकॉइन वॉलेट लॉन्च हुए थे, उस टाइम लोग करते थे, लेकिन जो 2017 में आके बाइनेंस ने लगाया वो काफ़ी आगे लेकर गया इस चीज़ को। फिर बिटकॉइन क्या है कि एक डिसेंट्रलाइज्ड है, ये चीज़ है। अब डिसेंट्रलाइज्ड क्या होता है? डिसेंट्रलाइज्ड होता है कि जिसमें कोई आपको गवर्नमेंट का कोई वो रोल नहीं होता, आपको कवर नहीं कर सकते, आप चाहे किसी को जितने मर्जी पैसे सेंड कर रहे हैं, जितनी मर्जी अमाउंट रिसीव कर रहे हैं, कोई आप पे पाबंदी नहीं है, आप जितना मर्जी उसको यूज़ करें, किसी किस्म की आप पे चेकिंग नहीं होगी, पूछा नहीं जाएगा, पूछताछ नहीं होगी। हाँ, गवर्नमेंट इतना कर सकती है कि अगर कोई कंट्री की गवर्नमेंट किसी मुल्क की क्रिप्टो करेंसी को बैन करती है, डिजिटल करेंसी जो है नॉट फिएट, जो उनकी अपनी लोकल करेंसीज के अलावा जो ये करेंसीज हैं कॉइन्स की जो क्रिप्टो में आती हैं, इनको अगर वो बैन करते हैं तो ये होगा कि आप उनके बैंक से कैश विड्रॉल नहीं कर पाओगे। यानी आपके पास बिटकॉइंस 2 पड़े हुए हैं और उनकी वैल्यू है, आप लगा लें $2 लाख है, तो $2 लाख आप बैंक में सेंड करके तो आप चाहो कि मेरे अकाउंट में वो आ जाएं, तो वो नहीं आ पाएंगे। ठीक है, वो क्योंकि बैन कर देंगे। हाँ, अगर कंट्री बैन नहीं करती है तो फिर आपको बैंक वो कैश में दे देता है, बिटकॉइंस को आप कैश करवा सकते हैं, उसके अंदर डिजिटल यूएसडी भी होते हैं, उससे भी आप करवा सकते हैं। और अब तो लाखों की तादाद में कॉइन्स आ चुके हैं, हज़ारों की तादाद में, क्योंकि मैं जब देखता हूँ तो मैं देखते 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 मैं कहता हूँ यार इतने कॉइन्स हैं, तो हज़ारों की तादाद में, कि लाख तक तो मुझे लगता है पहुँच गए। इतनी ज़्यादा तादाद है इस टाइम कॉइन्स की, मतलब जो मेमे कॉइन्स लॉन्च हो रहे हैं काफ़ी, और बिटकॉइन्स के बाद काफ़ी हुए, एथेरियम है, सोलाना है, डॉजी कॉइन है, काफ़ी बहुत ज़्यादा कॉइन्स हैं। ठीक है, तो इससे काफ़ी लोग फ़ायदा भी उठा रहे हैं, कुछ लोगों का नुकसान भी हुआ। इस पर हम एक और वीडियो बनाएंगे कि आप बिटकॉइन से पैसा कैसे कमा सकते हैं, हाउ टू अर्न मनी विद बिटकॉइंस एंड हाउ टू अर्न मनी विद क्रिप्टो करेंसी से आप कैसे पैसा बना सकते हैं। और बाकी ये कि इसके इन्वेस्टमेंट ऐसी आप कीजिए कि अगर आपके पास एक्स्ट्रा मनी हो तो ठीक है, अपनी जो आपकी रेगुलर मनी है, जो ज़रूरी मनी है, उसको इस पे यूज़ ना कीजिए। तो आज की इतनी वीडियो है बिटकॉइंस की इन्फॉर्मेशन पर।
आपको हमारी वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी इन्फॉर्मेशन, तो जाते जाते वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से है मेरा फ़ायदा होगा, आपका नुकसान नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच।